हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारे पास पार्ट सेकंड है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि हम टॉप 1000 MCQs करेंगे जम्मू एंड कश्मीर जीके पे बेस्ड, ठीक है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जेकेपी कंस्टेबल की बात करें, पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, या फिर आने वाले एग्ज़ाम में नायब तहसीलदार की बात करें और फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए, ठीक है। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो जेके एसएसबी के अंडर आते हैं, ये जेके जो हमारे पास J&K की जो जीके है ना, ये सारे की सारी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली हमारा सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। जो भी एस्पिरेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े थे, रैंक 6 पे अगर हम बात करें, रैंक 16 की बात करें, रैंक 110 की बात करें, और बहुत सारे रैंक 255 की बात करें, ओवरऑल ये सारे के सारे एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े थे। और आपको पता है कि कितने ज़्यादा एस्पिरेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड रंजीत देव असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू। ऑप्शन है 1782, 1733, 1846, 1701। देखिए, जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है, ओके, अच्छे से पढ़ना है। आपको मैं बताता चलूँ, आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं बने तो आगे के लिए मेहनत करें। काफ़ी सारे एस्पिरेंट बिल्कुल मार्जिन से रहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर है लगभग काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का। आपको अपने आप में यकीन होना चाहिए, बिलीव इन यूर सेल्फ, ठीक है। ट्रस्ट यूर एबिलिटीज़ एंड नो दैट यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव ग्रेट थिंग्स। ये चीज़ें आप में होंगी तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। पॉजिटिव रहना है, हार्ड वर्क करनी है। देखिए, सक्सेस कैसे आती है? सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ठीक है ना। आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है हर एक चीज़ में, अपने गोल्स को सेट रखना है, अपने आप में कभी भी आपको हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप, ओके। और अपनी मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करना है और अपने आप को फोकस्ड रखना है। चलिए, ये बातें बाद भी हम करते रहेंगे, लेकिन आपको ये बतानी भी ज़रूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1733, ओके। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है, ये करेक्ट आंसर है। रंजीत देव असेंडेड द थ्रोन इन 1733 एंड रूल्ड टिल 1782, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ही कन्क्वेड ऑलमोस्ट ऑल द 22 हिल रीजन्स, और ही एक्सटेंडेड हिज रेन फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टिल शिवालिक इन द ईस्ट। तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, रंजीत देव के बारे में था ये। तो इन्होंने जो है असेंड किया था थ्रोन 1733 में और रूल्ड किया लगभग 1782 तक, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है आपसे, इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड। कि कौन से साल हमारे पास जो लेजिस्लेचर है जम्मू एंड कश्मीर की एस्टेब्लिश्ड की गई थी। ऑप्शन है 1819 AD, या फिर 1890 AD, या फिर 1934 AD, या 1970 AD। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 1934 AD। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखना है 1934 AD इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, कॉल्ड प्राजा सभा, इसे क्या कहा जाता था? प्राजा सभा। ये अपने नोट करना है। और वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराजा हरि सिंह इन 1934। ये पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट होंगे। और इट हैज़ 33 इलेक्टेड सीट्स, इसमें से 30 जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर से और 12 इसमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा कि फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉल्ड प्राजा सभा, ओके, प्राजा सभा। और ये पूछा भी जाता है, ओके। और एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराजा हरि सिंह इन 1934। ये भी आप डेट याद रख सकते हैं। क्लियर। आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास जो डोगरी स्क्रिप्ट है इसको किसने इन्वेंट किया। ऑप्शन है पूरनकरण, शक्तिकरण, अग्निगर्भ, या फिर शिव प्रकाश। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना है।
राजा शक्तिकरण की बात करें, जो ये माइटी रूलर ऑफ जम्मू पोसेस द काइंड डिस्पोजिशन एंड वाज एडोर्न्ड विद द क्वालिटीज़ ऑफ लर्निंग। ठीक, अगर हम बात करते हैं, ही देयर फॉर इंट्रोड्यूस मैनी लॉज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम्स ऑफ शास्त्रास एंड डिवोटेड मच टाइम इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस राइट्स। फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के लिए ही केम टू बी नोन एज राजा शास्त्री के नाम से भी ये जाने जाते थे। और इट वाज द राजा शक्तिकरण हु इन्वेटेड द डोगरा नाउ डोगरी स्क्रिप्ट फॉर फर्स्ट टाइम विच केम टू बी नोन एज गणमत। और ये किस नाम से जाना जाता था? गणमत के नाम से। ये जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हर क्वेश्चन की। साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, आपको यही चीज़ें रिवाइज हो जाए। और गणमत वाज डिसेंडेड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड वाज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ शारदा स्क्रिप्ट। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ क्लियर इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे लेक्चर्स जो होते हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने जम्मू कश्मीर जीके को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्डेड जो भी हैं यूट्यूब पे ही आते हैं। हाँ, अगर आपको हमारा जो है पीडीएफ चाहिए इन सब लेक्चर्स की, कंप्यूटर्स की कंप्लीटली, करंट अफेयर्स की, ओवरऑल टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है, खास करके अभी जैसे जूनियर असिस्टेंट जेके एसएसबी पटवारी का एग्ज़ाम होगा इसके बाद, तो वो टेस्ट सीरीज़ हमारी हो रही है। ओएमआर बेस्ड टेस्ट है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, टोटल आपको फ़ी 399 रुपीज़ है इसकी। ठीक है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं और आपको ये काम भी आएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसी अच्छे बड़े एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी हमारा अभी से स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले उसकी 399 रुपीज़ प्राइस थी, अब 499 हो गई है। कोई इंटरेस्टेड हुआ तो उसमें इनरोल कर सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल जब तक आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते ये आपको हेल्प करेगा। और 499 रुपीज़ मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, अगर आपको कंटिन्यू हर एक सब्जेक्ट की, जैसे आज ये लेक्चर होगा, इसकी पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी, तो हर एक लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, तो और क्या चाहिए आपको। एक मार्केट में आप बुक लेते हो तो उसकी प्राइस ही 300-400 होती है, तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके ना, तो जो इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होंगे तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट हैं, 15 सेक्शनल टेस्ट है और उनकी फ़ीस ऑनली 100 रुपये है। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन वो भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पे। और व्हाट्सएप जो अपडेट के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विद मीज़ू सर्च करना है, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलती रहती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, बैटल ऑफ पिशावर वाज फोर्ट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड, के जो हमारे पास बैटल ऑफ पिशावर हुई थी ये किसके बीच में लड़ी गई थी। एक्चुअल में आज के जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है ना, ये भी नोट करने वाली बात है। और बैटल ऑफ पिशावर जो है किस किस के बीच में लड़ी गई थी, अवतार देव, वज्रधर, अवंती वर्मन, गुलाब सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखें, जो बैटल ऑफ पिशावर थी ये हमारे पास फोर्ट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड अवतार देव के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, और अवतार देव डिफीटेड मोहम्मद ऑफ गजनी विद द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल जम्मू हिल चीफ्स। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। बैटल ऑफ पिशावर वाज फोर्ट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड अवतार देव। ओके, चलिए जी आगे चलें। डियर एक्सपीरियंस, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर महाभारत के अकॉर्डिंग आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शॉल हु रूल्ड जम्मू। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा बोध, या फिर यहाँ पे एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन राजा बोध अर्जुन होना चाहिए था, यहाँ पे बब्रुवाहन या फिर परीक्षित। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले भी मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे देना कि एज पर महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शॉल हु रूल्ड जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच फोर्ट लाइज टुवर्ड ईस्ट ऑफ द टाउन ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर, होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। अमर महल,
अखनूर फोर्ट, दनीदार फोर्ट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है अखनूर फोर्ट। ठीक है, याद रखना अखनूर फोर्ट इज द करेक्ट आंसर। द फोर्ट वाज बिल्ट बाय राजा आलम सिंह इन 1802। ओके, वर्क ऑन द फोर्ट actually began in 1762 at the behest of Raja Tej Singh and was completed by his son Raja Alam Singh in 1802। ओके, तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है अखनूर फोर्ट lies toward east of the town on the bank of the Chenab river, hold great significance and is extremely important for reconstruction of the past history। ये इंपॉर्टेंट बहुत है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपने इसके बारे में याद रखना है कि जो अखनूर फोर्ट है प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए लाई कहाँ पे करता है। ये बड़ी बार आता है ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर, ये पॉइंट नहीं भूलना आपने। ठीक है, चिनाब रिवर के बैंक पे है, ये आपने याद रखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो रेड एंड ग्रे जो अर्थनवेयर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं बिलोंगिंग टू कुशन ईरा से जो हमारे पास वो यहाँ पे पाए गए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो साइट हैं उनमें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है अखनूर फोर्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। व्हाट वाज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द डोगरा रूल? आपसे पूछा गया है समर कैपिटल क्या थी जम्मू एंड कश्मीर की ड्यूरिंग डोगरा रूल के दौरान। श्रीनगर थी, अनंतनाग थी, बारामूला थी, लेह थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, श्रीनगर। बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है। श्रीनगर सर्व्ड एज द समर कैपिटल और जम्मू वाज द विंटर कैपिटल। डोगरा मोनार्क अगर हम बात करते हैं महाराजा गुलाब सिंह की, इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ शिफ्टिंग कैपिटल इन 1872। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों याद रख लेना। श्रीनगर जो है समर कैपिटल है, खासकर जेकेपी कंस्टेबल वालों, क्योंकि यहाँ पे 10th बेस्ड पे भी शायद फॉर्म लगेंगे, तो आपको ये चीज़ें खास करके याद रखनी है। बाकी वालों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इन चीज़ों को। डोगरा मोनार्क महाराजा गुलाब सिंह इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड द ट्रेडिशन जो है शिफ्टिंग द कैपिटल इन 1872। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन है हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर? उत्पाला डायनेस्टी जो है कश्मीर में किसने हमारे पास फाउंड की थी? ऑप्शन है अवंती वर्मन या फिर यहाँ पे है यशस्कर देवा, संग्राम देवा, दीदा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अवंती वर्मन। क्लियर, अवंती वर्मन इज द करेक्ट आंसर और उत्पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन इन 855 AD। ये पॉइंट नोट करना है। और उत्पाला डायनेस्टी वाज ए मेडिवल डायनेस्टी दैट रूल्ड अवर कश्मीर फ्रॉम 9th to 10th centuries, फाउंडेड बाय अवंती वर्मन इन 855 CE और इट रिप्लेस द करकोता डायनेस्टी। क्लियर, इससे पहले आपको पता ही है करकोता डायनेस्टी थी और दुर्लभ वर्धना ने हमारे पास करकोता डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए इट केम टू इनटू एग्जिस्टेंस इन द नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, और सिटी ऑफ जो हमारे पास अवंतीपुर है एंड सूर्यापुर है वो फाउंडेड किए गए थे ड्यूरिंग द रेन, मतलब इस डायनेस्टी के रूल के दौरान। और अगर हम बात करते हैं मैनी हिंदू टेम्पल्स डेडिकेटेड टू बोथ विष्णु एंड शिवा एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं वो बनाई गई। और नोटेबल ऑफ विच इज़ द अवंतीस्वारा एंड अवंतीस्वामी टेम्पल है यहाँ का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब डेथ होती है अवंती वर्मन की तो उसके बाद हमारे पास उनका सन जो होता है जिसे आप शंकरावर्मन कहते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं? शंकरावर्मन के नाम से। ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे पास बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर और ही ऑर्गेनाइज स्पेशल ऑफिस फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस नोन एज, याद रखना वो बनाते हैं यहाँ पे एक जो ऑफिस होता है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए, उसे क्या कहा जाता है? नोट कर लो, GRAHKRTYA। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ग्राफ कर दिया। ओके, और ही वॉज किल्ड ड्यूरिंग हिज कन्क्वेस्ट, वो भी किल्ड हो जाते हैं जब उनका कन्क्वेस्ट होता है हज़ारा नेर उड़ी 904 AD में। और उनकी जो क्वीन होती है जिसका नाम सुगंधा होता है वो असेंडेड करती है थ्रोन आफ्टर हिम। ठीक है, और ये आपने याद रखना है। और उसको भी बाद में रिमूव कर दिया जाता है किसके थ्रू? सूर्यावर्मन के थ्रू, सूर्यावर्मन जिन्हें आप जिसको आप जानते हो जिस नाम से। और ये कहा जाता है कि वो हमारे पास सूर्यावर्मन जो था वो लास्ट किंग था इस डायनेस्टी का। ठीक है, ठीक है जी, आगे चले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेबल ऑफ विच इज़ अवंतीस्वारा और अवंतीस्वामी टेम्पल। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वीन दीदा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, इस क्वेश्चन पे बड़े लोग फंस जाते हैं। क्वीन दीदा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 980 से लेकर 1003 एडी बिलोंग टू विच डायनेस्टी? कोरकोता डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी, शामिर डायनेस्टी या फिर गुप्ता डायनेस्टी? यहाँ पे एक ऑप्शन और भी होता है, लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे एस्पेरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर दे देते हैं लोहारा, कहीं पे गलत भी दिया है। एक्चुअल में कहा देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब हम बात करते हैं इनकी क्वीन दीदा की, तो क्वीन दीदा एक्चुअल में अगर इनकी बर्थ प्ले की बात करें तो वो हमारे पास लोहारा डायनेस्टी में हुई थी, लेकिन इन्होंने जो रूल किया है ना वो गुप्ता डायनेस्टी में जाके किया है। तो दीदा वाज ए डाटर ऑफ, देखें ये डाटर थी हमारे पास सिम्हा राजा की, जो किंग थे लोहारा के। डाटर तो इनकी थी, लेकिन ग्रैंड डॉटर थी ऑन हर मैटरनल साइड ऑफ, जो बीमा देवा शाही थे उनकी ये ग्रैंड डॉटर थी, वन ऑफ द हिंदू शाही ऑफ काबुल। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बड़ी पूछी जाती है दीदा के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पे दीदा है ना, दीदा एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो गुप्ता रूल होता है, आपको पता होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड किया था प्रावा गुप्ता ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे पास उसने एक फेमस श्राइन बनाई थी शिवा की, जिसे कहा जाता है परवा गुप्तश्वारा। लेकिन ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन शेम गुप्ता। फिर उसको कौन सक्सीड करता है? शेम गुप्ता। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, शेम गुप्ता जो था ना, इसने रूल किया है, फिर इसी ने शेम गुप्ता ने मैरिड की थी लोहारा प्रिंसेस दीदा के साथ। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है, डॉटर ऑफ किंग जो सिम्हा राजा थी, इसकी डॉटर आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, जब इस शेम गुप्ता की डेथ हो जाती है ना, ये जो शेम गुप्ता यहाँ दिया गया है, इसकी जब डेथ हो जाती है हमारे पास, तो शी प्लेस्ड हर सन अभिमन्यु ऑन द थ्रोन, और शी डोमिनेटेड द हिस्टोरिकल सीन ऑफ कश्मीर फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास जब ऐसा होता है कि अभिमन्यु के बाद भी ये वो भी नहीं रहता, तो उसके बाद यही रूल करती है। तो कहने का मतलब है गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर था गुप्ता डायनेस्टी। और यहाँ पे लिखा गया है दीदा वाज ए डॉटर ऑफ सिम्हा राजा द किंग ऑफ लोहारा एंड ए ग्रैंड डॉटर ऑन हर मैटरनल साइड ऑफ बीमा देवा शाही, वन ऑफ द हिंदू शाही ऑफ काबुल। और लोहारा ले इन द पीर पंजाब रेंज ऑफ माउंटेन्स ऑन ए ट्रेड रूट बिटवीन वेस्टर्न पंजाब एंड कश्मीर। और एट द एज ऑफ शी मैरिड, मतलब यहाँ एज नहीं दी हुई, शी मैरिड टू द किंग ऑफ, सॉरी शी मैरिड किंग द किंग ऑफ कश्मीर, जिसका नाम था शेम गुप्ता, जो किससे बिलोंग करता था? गुप्ता डायनेस्टी से, अभी बताया। दस यूनाइटिंग द किंगडम ऑफ लोहारा विद दैट ऑफ हर हस्बैंड। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अगर गुप्ता ऑप्शन में ना हो तो फिर हम मान सकते हैं कि हमारे पास इसका आंसर लोहारा हो सकता है, क्योंकि इसकी पैदाइश लोहारा डायनेस्टी से थी। सिम्हा राजा की ये क्या थी? डॉटर थी। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, द फर्स्ट मुस्लिम रूल ऑफ कश्मीर वाज, कि पहला मुस्लिम रूलर कश्मीर का कौन था? रूल नहीं, रूलर, सॉरी, रूलर। ठीक है, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज सुल्तान सदरुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान जैनुल आबिदीन, अकबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुल्तान सदरुद्दीन। अब देखें, यहाँ पे आपको याद रखना है रिंचन। रिंचन जो क्या था? एक लद्दाखी प्रिंस था, और ये एक एबल रूलर था। एंड टू सिक्योर हिज पोजीशन इन कश्मीर, और ही वांटेड टू एम्ब्रेस हिंदुज़म, बट स्पिरिचुअल हेड्स ऑफ हिंदूज रिफ्यूज्ड हिम टू एडमिट हिम टू हिंदू रिलीजन। आफ्टर दैट रिंचन केम इन कंटैक्ट विद द सूफी सेंट बुलबुल शाह एंड इम्प्रेस्ड बाई हिज टीचिंग एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो एक्चुअल में ये था क्या? ये हमारे पास बुद्धिज़्म से बिलोंग करता था, लेकिन बाद में इसने रिंचन ने क्या किया था? इस्लाम को कबूल किया था। आफ्टर दैट रिंच, अलग अलग बुक में इसकी भी अलग अलग स्टोरी दी गई है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि पहले ये बुद्धिस्ट था, बुद्धिज़्म से बिलोंग करता था, लेकिन बाद में इसने क्या किया? रिंचन केम इन कंटैक्ट। ये बात सही है कि ये हमारे पास किसके कंटैक्ट में आता है? सूफ़ी सेंट बुलबुल शाह के कंटैक्ट में आता है। एंड इम्प्रेस्ड बाई हिज टीचिंग, से इम्प्रेस्ड होकर ये इम्ब्रेस कर देते हैं इस्लाम को। और ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड चेंज हिज नेम एज सुल्तान सदरुद्दीन। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन आपको VLW के एग्जाम में आया था कि बड मस्जिद जो है, बड मस्जिद, ये एक मस्जिद है, ये किसने बनवाई है? तो इसी ने, रिंचन ने बनवाई थी। क्लियर? ये आपने याद रखना है।
और आपने याद रखना है रिंचन जो है ये हमारे पास जब आता है कश्मीर में तो इवेंचुअली किल्ड करता है रामचंद्रा को और मैरिड हिज डॉटर कोटा रानी से ये शादी करता है, आपको ये भी पता होनी चाहिए बात। और एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ कश्मीर और ही आल्सो अपॉइंटेड शाह मीर एज हिज मिनिस्टर। शाह मीर को ये अपना मिनिस्टर भी बनाता है, बाद में आपको पता है शाह मीरी डायनेस्टी भी आती है। और आफ्टर द रिंचर की बात मैंने आपको बता दी ना, तो ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड चेंज हिज नेम एज सुल्तान सदरुद्दीन। और जब इसकी डेथ हो जाती है ना, आफ्टर हिज डेथ, जब इसकी डेथ हो जाती है हमारे पास, तो हिज क्वीन कोटा रानी जो होती है, जो कोटा रानी की बात कर रहा था मैं अभी, वो मैरी कर देती है किसके साथ, वो मैरी करती है देवा रूलर के साथ, जो देव डायनेस्टी से बिलोंग करता है। क्या नाम था उसका, उदयान देवा, ब्रदर ऑफ सुहा देवा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेकेंड, आपको यहाँ एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो उदयान देवा था ना, उद्यान देवा, यहाँ पे नोट कर लो, उद्यान देवा या उद्यान देव मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, वाज द लास्ट, क्या था ये, लास्ट हमारे पास हिंदू रूलर था। क्या था, लास्ट, उद्यान देव जो था वो लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का। और आफ्टर उदयन देव की डेथ के बाद जो उसकी क्वीन कोटा रानी है, ये रूल करती है डायनेस्टी को ब्रेवली, बट ड्यू टू एन अपराइजिंग अगेंस्ट हर बाई शाह मीर, जो मिनिस्टर था रिंचन का, द डायनेस्टी केम इन टू एंड इन 1339 AD में इसका भी एंड हो जाता है। और आफ्टर ए लॉन्ग ड्रॉन बैटल कोटा रानी वॉज अनेबल टू फेस द सिचुएशन एंड कमिटेड सुसाइड, जैसा कि बुक्स में लिखा गया है। और दिस पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। और यहाँ से फिर प्रॉपर वे से किसका रूल शुरू होता है, मुस्लिम जो हमारे पास रूल होता है वो शुरू होता है। और आपको पता ही है मुस्लिम रूल जो है हमारे पास जब शुरू हुआ था यहाँ पे, तो शामिरी डायनेस्टी आई थी। और सुल्तान शमसुद्दीन फाउंडेड द शामिरी डायनेस्टी इन कश्मीर ड्यूरिंग 39 AD। और ही वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, ये भी आप याद रख सकते हैं। और लेकिन इसमें शामिरी डायनेस्टी में भी बहुत सारे आ गया है, आपको पता होना चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो मोस्ट एबल रूलर थे इस डायनेस्टी के, जिन्होंने लगभग 50 ईयर यहाँ पे रूल किया था। तो चलो ये भी हम बात कर लेंगे, आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट ज़रूरी है याद रखना कि ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूल ऑफ कश्मीर एंड चेंज हिज नेम सुल्तान सदरुद्दीन रिंचन के बारे में ये पॉइंट याद रख लेना। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन था। क्वीन दीदा थी, संग्राम राज था, उदय राज था, जय सिम्हा था। ये सिम्बा नहीं है, जय सिम्हा है। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संग्राम राज। आपको मैंने अभी बताया था, देखें यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, लोहारा डायनेस्टी वाज सेंटर्ड एट लोहारन एंड वाज फाउंडेड बाय संग्राम राजा। पॉइंट नोट करना। और अकॉर्डिंग टू 12th सेंचुरी टेक्स्ट राज तरंगी ट्रांसलेटेड बाय सर मार्क ओरल स्टाइन। ये भी पूछा जाता है ना कि इसको ट्रांसलेट किसने किया है। द फैमिली ऑफ द चीफ ऑफ लोहारा वर फ्रॉम, ये खासा ट्राइब से बिलोंग करते थे। किससे, खासा ट्राइब से। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। फैमिली ऑफ द चीफ ऑफ लोहारा वर फ्रॉम खासा ट्राइब। जेके एसएसबी कुछ भी पूछ लेता है। द ओरिजिनल सीट ऑफ लोहारा डायनेस्टी वाज ए हिल फोर्ट्रेस कॉल्ड लोहर कोट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टाइन लोकेटेड इन द पीर पंजाब रेंज ऑफ माउंटेन्स ऑन ए ट्रेड रूट बिटवीन वेस्टर्न पंजाब एंड कश्मीर इन द प्रेजेंट डे पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए, लोहारा भी हुआ है पहले। तो किंगडम ऑफ लोहारा जो है वह सेंटर्ड अराउंड ए ग्रुप ऑफ लार्ज विलेज कलेक्टिवली नोन एज लोहारिन इन ए वैली एंड प्रोबेबली एक्सटेंडेड इनटू नेबरिंग वैलीज। तो ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में, लोहारा के बारे में, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था लोहारा डायनेस्टी वाज सेंटर्ड एट लोहारन एंड वाज फाउंडेड बाय संग्राम राजा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया, विच इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया conquered North India including Kashmir and Gandhar around 5th century। ऑप्शन है मिहिरकुला, तोरामाना, यशुधर्मन या फिर गुनंदा फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिहिरकुला। ठीक है, मिहिरकुला याद रखना। मिहिरकुला वाज ए हुन इन्वेडर हु वांटेड टू कन्क्वेयर ऑल ऑफ द नॉर्थ इंडिया बट वाज डिफीटेड बाय यशुधर्मन रूलर ऑफ मालवा इन मालवा। आफ्टर हिज डिफीट, इसकी डिफीट के बाद ही मूव टू कश्मीर एंड कन्क्वेयर करता है गंदार को, वेयर ही डिस्ट्रॉय मैनी श्राइन्स एंड कमिटेड एट्रोसिटीज। तो ये आप याद रख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे मिहिरकुला जो था ये इन्वेडर था फ्रॉम सेंट्रल एशिया से, और कन्क्वेयर किया था इसने नॉर्थ इंडिया को इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गंदार को लगभग 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में। ओके, आगे चले।
फिर क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर गुलाब सिंह गॉट द लीगल राइट्स ऑफ लद्दाख टू बी इंक्लूडेड इन डोगरा एम्पायर? 1947, 1846, 1707, 1801। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलाब सिंह गॉट द लीगल राइट्स ऑफ लद्दाख टू बी इंक्लूडेड इन डोगरा एम्पायर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846। ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, याद रख लेना इसको, ये क्वेश्चन हर बार आता है। और महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल की बात करें, वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये फर्स्ट महाराजा थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच वॉज ए पार्ट ऑफ पंजाब एंड सिख एम्पायर, बिकेम द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश राज, विच वॉज क्रिएटेड आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख एम्पायर इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग द वार के दौरान गुलाब सिंह वुड लेटर साइड विद द, यहाँ पे अपने याद रखना है, ब्रिटिश एंड एंड अप बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिख एम्पायर। लेकिन फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करें 1846 में फॉर्मलाइज की जाती है, और ट्रांसफर ऑफ ऑल द लैंड्स इन कश्मीर दैट वर सीडेड टू देम बाय द सिख्स बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो याद रख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसमें, कि गुलाब सिंह गॉट द लीगल राइट्स ऑफ द लद्दाख टू बी इंक्लूडिंग डोगरा एम्पायर आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846, और ये आप याद रख सकते हैं। और ये फाउंडर हैं किसके, डोगरा डायनेस्टी के, और ये फर्स्ट महाराजा थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके जी, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पे, एन आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकवेटेड बाय ASI ड्यूरिंग 1976 से 1977 के बीच में ये हमारे पास एक्सकवेट की गई, कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़, शुरू में ही आपको पढ़ाया था, जो चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ ये नोट किया करें, गुफकरल, मरतन, मोंडा, मालपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोंडा जम्मू। ओके, मोंडा इज़ ए विलेज एंड एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, और इट वाज एक्सकवेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1976 से 77 के बीच में बाई JP जोशी। ये क्वेश्चन JK SSB ने पूछा है, तो JP जोशी नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और द साइट कंटेन्स ruins ऑफ एन एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय Maharaja Hari Singh to accede to the dominion of India. It was signed on 26 August 1947, 26 September 1947, 26 October 1947 या 26 November 1947। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, द महाराजा हरी सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो है लीगल डॉक्यूमेंट दैट सीडेड JNK टू डोमिनियन ऑफ इंडिया एज पर द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो याद रख लेना 26 अक्टूबर 1947 इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड इन 1966। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1966 टू रिस्टोर नॉर्मल एंड पीसफुल रिलेशन बिटवीन देयर कंट्रीज बाई इंदिरा गांधी एंड याह्या खान, जवाहरलाल नेहरू एंड सिकंदर मिर्जा, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, राजीव गांधी एंड अयूब खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ताशकंद डिक्लेरेशन की जब बात करते हैं, साइंड हुआ था जनवरी 10, 1966 में, किसके थ्रू, बाई इंडियाज प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के थ्रू, हु डाइड द नेक्स्ट डे, एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। और एंडेड द वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया दैट अकर्ड फ्रॉम अगस्त 1965 टू सितंबर 1965। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलें, आगे क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, प्रायर टू 1965 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डेजिग्नेटेड एज द सदर रियासत, सदर जी रियासत, जमहूर रियासत या फिर जमहूरियत रियासत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदर रियासत। देखिए आपको पता होना चाहिए करण सिंह जो हैं ये हमारे पास एक इंडियन पॉलिटिशियन और फिलासफर हैं, और ही इज़ द टाइटुलर महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और फ्रॉम 1952 से अगर हम बात करें 1965 की, ही वाज सॉरी द सदर रियासत यानी प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो तब इसे क्या कहा जाता था, सदर रियासत। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलें, आगे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराजा हरी सिंह, हु लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, करण सिंह, शेख अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मेहरचंद महाजन। ओके, मेहरचंद महाजन इसका क्या है करेक्ट आंसर।
अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, आपको पता होना चाहिए, एक सेकेंड, कि जो हमारे पास मेहरचंद महाजन जी हैं, was an Indian jurist and politician who was the third chief justice of Supreme Court of India. Or prior to that, he was the Prime Minister of the state of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh and play a key role in the accession of the state to India. ये आप याद रख सकते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या थे ये? प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, was the Prime Minister of the state of Jammu and Kashmir during the rule of Maharaja Hari Singh, ये चीज़ याद रखनी है। और he was the Indian National Congress nominee ऑन द रेड क्लिफ कमीशन दैट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ये क्या थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के नॉमिनी थे ऑन द रेड क्लिफ, जो हमारे पास कमीशन हुआ था, जो डिफाइन करता था बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को। और महाराजा मेड हिज नेम एज एन अकम्पलिश्ड लॉयर, ए रिस्पेक्टेड जज एंड एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन। एज ए जज की बात करें, ही वॉज इंसिसिव एंड फोर्थराइट एंड हैड मैनी लेरिंग जजमेंट टू हिज क्रेडिट। तो ये पॉइंट सारे के सारे आपने याद रखने इनके बारे में। Under the leadership of Sheikh Abdullah, JK Muslim Conference was converted into JK National Conference in 1932, 1938, 1939, 1952। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जम्मू एंड कश्मीर, जब हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, JKNC की, ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, और फाउंडेड एज द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बाई शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास in 1932 in the princely state of Jammu and Kashmir. The organization renamed itself to National Conference in 1939 में इसको क्या नाम दिया गया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, in order to represent all the people of the state। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पहले इसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ओके, जो किसने दिया? शेख अब्दुल्ला ने एंड चौधरी गुलाम अब्बास ने 1932 में। बाद में इसका नाम चेंज करके 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। और इट सपोर्टेड द एक्सेशन ऑफ द princely state to India in 1947. Prior to that, in 1941, a group led by Ghulam Abbas broke off from the National Conference and revived the old Muslim Conference. The revived Muslim Conference was supported the accession of princely state to Pakistan and led the movement for Azad Kashmir. ये पॉइंट आपके लिए जो ऊपर वाले इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने हैं। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC, ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, यानी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तो किसने फाउंड की थी? ये नाम याद रख लेना, शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास ने 1932 में। और 1939 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नाम चेंज किया गया था और क्या रखा गया था यहाँ पे? नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। हु फाउंड प्रजा परिषद पार्टी इन 1947 अलॉन्ग विद बलराज मुधोक? बलराज डोगरा, मेहरचंद महाजन, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, बलराज पुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रजा परिषद वॉज फाउंडेड इन नवंबर 1947 विद दिस बैकग्राउंड सून आफ्टर पाकिस्तान ट्राइबल इन्वेजन। बलराज मोदक वाज ए की ऑर्गेनाइजर ऑफ द पार्टी एंड हरी वजीर बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये भी आप याद रख सकते हैं नाम। और प्रेमनाथ डोगरा जो है ना, एंड अदर सून जॉइंड इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रेमनाथ डोगरा, पंडित प्रेमनाथ डोगरा। ओके, और यहाँ पे आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू मडोक, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी वाज टू अचीव द फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया एंड टू अपोज द कम्युनिस्ट डोमिनेटेड एंटी डोगरा गवर्नमेंट ऑफ शेख अब्दुल्ला। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 20 आज डिस्कस किए। ठीक है, पहले भी 20 किए थे। थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, मैराथन सेशन लाएं या फिर ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ लाएं, वो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, मोटिवेट रहें, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करें। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।